It's the first direct clash between Prime Minister Modi and Rahul Gandhi of the Congress Party. Remember, so far, the two have avoided taking each other on too directly. Rahul Gandhi, of course, has been doing that to avoid a presidential-style clash of personalities this election. The Congress's priority has been to try and keep it on issues. But today, a kind of vintage Rahul Gandhi came out, eliciting a vintage Modi. A heated exchange erupted today following Rahul Gandhi's visceral attack on Prime Minister Modi, and I'll show that to you in just a moment. Rahul Gandhi claimed Modi dar gaya. Modi is scared, for which Modi retaliated to Rahul's remark, accusing the Namdars, meaning dynasts, of being rattled and resorting to cheap, disrespectful abuse. Modi asserted that Kamdars, meaning those who work, will continue to do what they do despite the insults. The fiery exchange between the two has escalated into a high-voltage clash, prompting questions about whether Modi and Rahul are making this war personal. जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस के शहजादे इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। आपको पता है, वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं। मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। Well, from the Congress manifesto reeking of the Muslim League to the grand old party attempting to snatch property, all allegations, the Prime Minister has been relentless in his attacks this election season, hitting back. Rahul Gandhi has also kept up with his attack. Take a look at this. सबसे पहले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये तो कानूनी नहीं है, इसको रद्द करो, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्कीम को रद्द कर दिया। आपकी कमाई का आधे से ज्यादा कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो ये सरकार छीन लेंगी, और इसलिए कांग्रेस आप पर इनहेरिटेंस टैक्स, आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है, और कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। देश के कोटि कोटि नागरिकों के आंखों में धूल झोंककर सत्ता हथियाने के लिए आपके भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है।
तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है, ये आपका मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी ने बनाया है मगर आवाज आपकी है। 5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। आजकल इस शाही परिवार के शाहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़कर के कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा सोना चांदी का गहना हो, इसे पवित्र माना जाता है। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है।